हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, WWE में कई अनबिलीवेबल विनिंग स्ट्रिक्स हमें देखने को मिलते हैं और WWE जब भी कोई विनिंग स्ट्रिक्स बुक की जाती है तो इस स्ट्रिक्स को एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट बढ़ाने की भरपूर कोशिश करता है। तो ऐसे आइकॉनिक स्ट्रिक जैसे कि गोल्डबर्ग की WCW की विन स्ट्रिक और द अंडरटेकर की हिस्टोरिकल रेसलमेनिया की स्ट्रिक्स, और ये इतने यादगार इसलिए है क्योंकि इन स्ट्रिक्स में फैंस की दिलचस्पी बनी रहती है और ये दोनों ही स्ट्रिक्स अपने अपनी कंपनीज में आखिर तक एक जैसे ही बने रहे। लेकिन रेसलिंग कंपनीज अक्सर ही ऐसे जीत की स्ट्रिक्स भी बना देती है जो बिल्कुल भी खास नहीं होता और गाइज इतने खराब होती है कि फैंस भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कंपनी इस तरह के स्ट्रिक्स को अपने प्रोग्राम का इतना ज्यादा बड़ा हिस्सा क्यों बना रही है और कंपनी इसके लिए इतना मेहनत क्यों कर रही है। तो गाइज आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 रेसलिंग विन स्ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिसमें फैंस को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टटांका। गाइज टटांका की जीत स्ट्रिक्स को अक्सर ही WWE के इतिहास की सबसे वर्स्ट स्ट्रिक में से एक माना जाता है। टटांका लगभग 2 सालों से लगातार मैच को जीतते आ रहे थे, लेकिन इससे कंपनी में उन्हें कुछ खास जगह नहीं बन पाई थी क्योंकि कोई भी इस बात में इतनी भी दिलचस्पी नहीं रखता था कि उन्हें पता चले कि टटांका अभी तक हारे नहीं है। और गाइस 30 अक्टूबर 1993 के सुपरस्टार एडिशन में टटांका को WWE में टेलीविजन पर उनकी पहली हार मिली थी जिसमें वो लिडविज बोर्गर से हार गए थे। ये उनके स्ट्रिक का बहुत ही खराब अंत था और गाइस उस समय तक ये साफ हो चुका था कि WWE का उस खिलाड़ी से विश्वास उठ चुका था जो एक समय में उनके भरोसेमंद रेसलर थे। गाइस अब बात करते हैं नंबर 2, क्रिम्सन। गाइस नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर कंपनीज ने WCW में गोल्डबर्ग की विनिंग स्ट्रिक्स को बराबरी करने की कोशिश करी है। कुछ कंपनीज ऐसा करने में सफल रही है और कुछ बहुत ही बुरी तरीके से नाकामयाब भी रही है और बदकिस्मती से TNA में क्रिम्सन के प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं थी जिसे फैंस उस मोमेंट को याद रखे। और गाइस TNA की तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसने क्रिम्सन को शानदार रेसलर बनाने के लिए बहुत मेहनत करी थी। और गाइस शायद आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी, क्रिम्सन को लगातार 470 दिनों तक जीत की स्ट्रिक्स दी गई थी लेकिन उनके किसी भी काम से फैंस उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे। और गाइस शायद इसके बाद ही कंपनी ने सेलेमिवर्सरी 2012 में क्रिम्सन की स्ट्रिक्स तोड़ने का बड़ा फैसला किया। और गाइस शायद आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि जेम स्टोन ने उन्हें केवल 2 मिनट में ही मैच में हरा दिया था जो कि उनके इतने लंबे स्ट्रिक के लिए काफी अजीब था। गाइस अब बात करते हैं नंबर 3, लॉर्ड टेंजाई। WWE को पहले पैसा ही पैसा दिख रहा था जब WWE ने 2012 में मैट ब्लूम को फिर से साइन कर लिया था, लेकिन ये दिक्कत थी कि फैंस को ब्लूम की WWE के पुराने किरदार अच्छे से याद थे जो थे अल्बर्ट और ए ट्रेन, और इसीलिए WWE के ब्लूम को जो अब लॉर्ड टेंजाई बन चुके थे उनको WWE बड़ा स्टार बनाने की तमाम कोशिशें तुरंत ही नाकामयाब हो गई थी। टेंजाई की अपनी जीत के स्ट्रिक भी थी, उन्होंने WWE के टॉप सुपरस्टार जॉन सीना को भी हराया था। और गाइज ऐसा भी अफवाहें थी कि WWE टेंजाई के हाथों CM पंक को भी हराकर WWE टाइटल उनके नाम करने वाले थे, लेकिन शुक्र है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। WWE की ऑडियंस हर मैच में तेंजाई को परेशान करती थी और आखिरकार WWE ने हार मान ली और गाइस तेंजाई का स्ट्रिक खत्म कर दिया गया था। तेंजाई जॉन सीना से हार गए थे और फिर बहुत तेजी से कार्ड पर नीचे गिरते गए और फिर कभी भी मेन इवेंट सीन तक नहीं पहुंच पाए। गाइज अब बात करते हैं नंबर 4, रोंडा रॉजी। गाइज रोंडा रॉजी के पहले WWE रन को ज्यादातर लोगों ने पसंद ही किया था, लेकिन उनकी लगातार जीत के स्ट्रिक ने फैंस में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। रॉजी ने कंपनी में अपने पहले रन के दौरान निकी बेला, अलेक्सा ब्लिस, नाया जैक्स और यहाँ तक कि साशा बैंक्स को भी हराया था। असल में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उनकी इस स्ट्रिक्स पर WWE टेलीविजन पर और जब भी उनके स्ट्रिक्स के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी आता था तब भी फैंस उन पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करते थे। जब रेसलमेनिया 35 में रॉजी का विनिंग स्ट्रिक्स खत्म हुई तब भी इसकी ज्यादा डिस्कस नहीं करी गई थी। और गाइस रोंडा रॉजी एक मैच में बैकी लिंच से हारी थी जिसमें शार्लेट फ्लेयर भी शामिल थी और उस मैच को भी मिले जुले रिव्यू मिले थे। कुछ लोग तो इस मैच को निराशाजनक भी मानते हैं। गाइस अब बात करते हैं नंबर 5, लार्स सलीवन। गाइस भले ही लार्स सलीवन WWE के रोस्टर पर काफी कम समय के लिए मौजूद थे, लेकिन वो अपने रन में एक भी हारने से बच गए थे। सलीवन एक कंट्रोवर्शियल नाम था और ऐसा कभी कुछ समझ नहीं आया कि WWE आखिर क्यों सलीवन को एक स्टार बनाना चाहती है। सलीवन के रिंग के अंदर का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उनका कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा सिंपल था और इसी वजह से फैंस उनके साथ कभी भी नहीं जुड़ पाए और अपनी अलग अलग विन स्ट्रिक जिसमें एक NXT और एक मेन रोस्टर पर भी थी, इनके साथ भी उन्हें फैंस की
तरफ से कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिली थी। और गाइस सलीवन की बुकिंग से यह साफ हो गया था कि ये जरूरी नहीं कि WWE जिसको भी साथ दे वो हमेशा टॉप पर पहुंच ही जाएगा। और कभी कभी रेसलिंग कंपनी जो अपने रेसलर के प्रेजेंटेशन के लिए भी कुछ अलग सोचना पड़ता है। तो गाइस ये थे WWE के 5 रेसलर्स जिनकी विनिंग स्ट्रिक्स बिल्कुल भी फैंस को पसंद नहीं आया और टाइम के साथ डाउनफॉल होने लगी। तो गाइस ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।